अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीजा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आया है। जितने भी लोग वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसका वीजा सारे के सारे लोग जरूर चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट के ऊपर मौजूद हो। जाहिर सी बात है, यूएस और कनाडा बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, लॉन्ग टर्म वीजाज दे रही होती हैं, मल्टीपल एंट्री वीजाज दे रही होती हैं। और यहाँ का वीजा अगर आपको मिल जाता है तो बहुत सारी कंट्रीज का आपको ऑन अराइवल वीजा भी मिलने लग जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मैं कभी भी वीडियो क्लिक बेट नहीं बनाता। वीडियो के अंदर वही बात होती है जो मैं आपको बताता हूं। वीडियो में डिटेल से सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बताऊंगा, वीजा के क्या नए इश्यूज और अपडेट्स आ रही है वो भी बताऊंगा। सीधा लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर करता हूं डॉक्यूमेंट। लेकिन यार पहले एक कंप्लेन है आप लोगों से, यकीन माने दिल दुखता है भाई का आपके। वो ये कि वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते। प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाएं दोस्तों। आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितनी मेहनत करता है आपका वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो का आगाज करते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट आपको सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा अभी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। सबसे पहले कनाडा विजिटर वीजा 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पे एक सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, पहले ये होता था कि कोई भी शख्स जो है वो कनाडा का वीजा अप्लाई करता था तो कनाडा जो है ना वो उसे कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल का वीजा देता था। मतलब कि अगर आपकी पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो 10 साल की है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का वीजा लग के आ जाएगा। डायरेक्ट छक्का लग जाता था लोगों का। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कनाडा ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, रिवाइज किया है। केस टू केस जो है ना वो वीजा ड्यूरेशन दे रहे हैं। कुछ लोगों को वो बहुत ही लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, कुछ लोगों को वो शॉर्ट टर्म वीजा दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है उसको देख के वो ये डिसीजन लेंगे कि आपको 1 साल का मिलना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का, या फिर अगर आपको 2 महीने की आप आइटनरी बना रहे हैं या महीने भर की आइटनरी बना रहे हैं उतने का मिलना चाहिए। तो ये बात तो आप अपने जहन में रखें दोस्तों कि अब जो है ना पहले की तरह हमेशा से 5 साल का वीजा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वीजा की ड्यूरेशन वो अपने हिसाब से चेक करके दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपकी, हमेशा पासपोर्ट तो होना ही चाहिए ना भाई। पासपोर्ट आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां एक बात बता दूं, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है अगले एक आध साल के अंदर, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पासपोर्ट को 10 साल के लिए आपने जो है ना अपडेट करा लेना है। एक और बात बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पासपोर्ट्स हैं जब आप बनने के लिए देते हैं तो नॉर्मल जो आप पासपोर्ट बनने के लिए देते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप जो है वो ये करें कि आप पासपोर्ट बनने के लिए दें एग्जीक्यूटिव ऑफिस से। थोड़ा सा महंगा बनेगा लेकिन आपको पासपोर्ट 5 से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। 10 साल का मैंने आपको जैसे बोला, 10 साल का आप पासपोर्ट अपना जो है वो रिन्यू कराएंगे। आगे चलते हैं, अगली कौन सी रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन से आते हैं दोस्तों, IMM5257 ये है टेम्पररी रेजिडेंस वीजा के लिए। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्म के अंदर क्या है भाई, कोई भी बंदा जो है वो अपना कनाडा का वीजा अप्लाई करेगा तो सबसे पहले उसने ये फॉर्म फिल करना है। यहां मैं एक और बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और फॉर्म फिल करने के बीच में है तो नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर्स आ रहे हैं 03333599 हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप मुझसे फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। 15 मिनट का मैं आपको फ्री सेशन दूंगा जिसमें आपको बेसिक गाइडलाइन में दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारी कंपनी से ही आप वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीजें हम आपको करके देंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। वापस आते हैं, 5645 और 5707 जो है ये फैमिली इमिग्रेशन फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्योंकि विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो। जाहिर सी बात है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो अपलोड हो रही होगी। एक चीज का आपने ख्याल रखना है इसके अंदर, जो हमारी बहनें जो हैं वो नकाब करती हैं, वो हिजाब करती हैं, जो हमारे भाई जो हैं वो ग्लासेस पहनते हैं, जो बहनें ग्लासेस पहनती हैं, आपने जो है जब पिक्चर अपनी लेनी है तो उसमें ख्याल रखना है बहुत ज्यादा कि आपका चेहरा, आपके कान ये सारे क्लियर नजर आ रहे हो। क्योंकि देखिए यहां पर इनकी पॉलिसी है कि पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हो गई। देन उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब कि भाई आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे खर्चा करेंगे, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहां से अगर कनाडा जाते हैं तो आप टिकट का, रहने का, खाने का, पीने का और वापस अपनी कंट्री आने का खर्चा उठा सकें। और इस टूर के बाद आपके पास इतने पैसे जरूर अवेलेबल हो कि आपकी चीजें डिस्टर्ब ना हो रही हो पीछे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएगी। कम से कम 6 महीने की मैं एडवाइस करता हूं, 4 महीने की भी चल सकती है, लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि कोशिश करें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की लगा रहे हो।
दूसरे नंबर पे आपके पे स्लिप्स और आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो कि आपकी सैलरी और आपकी जो है वो लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शो कर रही होंगी। ठीक है जी। सैलरी स्लिप्स के अंदर क्या चीजें आ गई, आपकी पिछले 3 महीने की सबसे पहले आप सैलरी स्लिप्स उठा लेंगे। आप इसके अंदर जो है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपनी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन भी लगा देंगे और बिजनेस की दूसरी चीजें भी लगा देंगे। उसके अलावा बिजनेस के एनटीएन भी लगा देंगे। जॉब करते हैं तो भी टैक्स रिटर्न साथ लगा देंगे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइनेंशियल प्रूफ को साबित करेंगे, वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है जी। प्रूफ टैक्स रिटर्न्स भी आपके बता दिए। अच्छा, अब आगे बोल रहे हैं, इफ बीइंग स्पॉन्सर्ड अ लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पॉन्सर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है कनाडा से, वो ये बोल रहा है कि भाई सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपके मामू हैं, चचा है, बहन है, भाई है, फादर है, मदर है, तो आपको उनके सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं दोस्तों, कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी स्टेटमेंट वीक होती है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ना स्पॉन्सर होता है या इन्वाइटर होता है जो कि उनको कनाडा से बुला रहा होता है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और वो ये बोलता है कि हाँ भाई मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हूं, तो यकीन मानिए आपकी एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान हो गई। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में मौजूद है भैया, तो उसके साथ अगर पुराने झगड़े हो भी चुके हैं आपस में सगे बहन भाइयों के, तो वो सारे निपटा लो, उनसे दोबारा से मामला बेहतर कर लो, क्योंकि वो आपके वीजा अप्लाई करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्पस ऑफ विजिट, हमेशा मैं बोलता हूं पर्पस ऑफ विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 4 पर्पस आ जाते हैं। बिजनेस के लिए जा रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या फैमिली के लिए जा रहे हो। एजुकेशन तो हट जाएगा यहां से क्योंकि ये विजिट का पर्पस है। ठीक है। अब आपको बिजनेस, वेकेशन और फैमिली, इनके बीच में जो है ना आपने डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपने ये बोल दिया है कि मैं जो हूं वो अपने मामू से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो आपका पर्पस हो गया फैमिली। तो आपका मेन फोकस भी इसमें फैमिली होना चाहिए, ना कि आपका मेन फोकस जो है वो इसके अंदर टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो मामू से मिलने जा रहे हैं। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, तो फिर आपका मेन फोकस होना चाहिए टूरिस्ट की एप्लीकेशन पे। अगर बिजनेस पे जा रहे हैं तो मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस पे। आपको साथ सारे प्रूफ्स अटैच करने हैं कि क्यों आपका बिजनेस जो है वो आपको कनाडा भेज रहा है। कनाडा में ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने मुल्क में बैठ के नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हैं मैं जो हूँ वो मिस्टर रॉबर्ट से मीटिंग करने के लिए आ रहा हूँ, तो वो बोलेंगे कि भाई मिस्टर रॉबर्ट से मीटिंग जो है ना वो आप अपनी कंट्री में बैठ के फेस टाइम के ऊपर कर लें या वीडियो कॉल के ऊपर कर लें। तो ये सारी चीजों का आपने बहुत ध्यान से ख्याल रख के जो है ना वो अपना पर्पस बताना है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आता है लेटर ऑफ इनविटेशन। अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर जो कि कैनेडियन नेशनल है या वहां पे स्टेटस है उसके पास और वहां पे रह रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अगर आपको बुलाना चाह रहा है, तो सबसे पहले आपके पास उस कैनेडियन रेजिडेंट का पासपोर्ट, उसके अलावा जिसमें उसका पूरा नाम वगैरह हो, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका क्या रिलेशन है आपके साथ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप डेवलप करते हैं एफआरसी के थ्रू। ठीक है। देन आपका जो है इन्वाइटर जो है वो उसका इमिग्रेशन स्टेटस, जैसे मैंने बताया, उसका पासपोर्ट वगैरह जो है वो आप लगा रहे होंगे। इनविटेशन लेटर के ऊपर उसका घर का एड्रेस भी होगा, उसका नाम, उसका पासपोर्ट नंबर, वो ये लिखेगा कि हाँ भाई मैं इनको बुला रहा हूँ, नीचे साइन करेगा। ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रूफ ऑफ टाइज टू द होम कंट्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई, फ्रॉम अ कैनेडियन रेजिडेंस इंक्लूड देयर फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। चाहिए मैंने जो है ना वो चेंज नहीं किया, उसी उसका है। खैर, होम टाइज के अंदर देखिए दोस्तों, ये है कि आपके पास ऐसा क्या रीजन है भाई कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। आप पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, आपने कनाडा के अंदर जैसे टोरंटो को आपने देखा, आपने बोला दादा मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो वापस नहीं जा रहा। अब इस बात पे कनाडा वाले कैसे यकीन कर लें कि आप जो है वो वापस जा जाएंगे? उसका तभी उनको यकीन आएगा जब उनको आप कोई रीजन देंगे कि भाई मेरी यहाँ फैमिली है, मैं क्यों अपनी फैमिली को छोड़ के खच्चर खुआर हूँ यहाँ पे आपके मुल्क के अंदर। मेरा कारोबार है अपने मुल्क के अंदर भाई, मैं बेहतरीन काम करता हूँ, धंधा करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं क्यों आपके मुल्क के अंदर आके रुक जाऊंगा। मेरी भाई आपको आपका मुल्क मुबारक, मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा हूँ। तो ये बहुत सारे रीजन हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है, आप जो है वो शादीशुदा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की, बहनों की। तो आपको हर वो पॉसिबल पॉइंट कलेक्ट करना है एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट में, जो ये साबित कर सके कि आप अपने मुल्क वापस जाएंगे। मुंह जबानी बातों की कोई बात नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों, उसके बाद चाहिए होगा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो आप ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर का एनओसी लेटर के, हाँ भाई उनको कोई मसला नहीं है आपके जो है वो कनाडा आने से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब भी आपको एनओसी लेटर जरूर चाहिए होता। अच्छा, एनओसी लेटर जो है ना वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के अंदर ना थोड़ी एज डाल देता है। उनको लगता है कि हाँ यार नो डाउट इसके एम्प्लॉयर को पता है, एम्प्लॉयर ने इजाजत दे दी है, इसका मतलब है कि इसको जाने दो। आगे और क्या है उसके बाद, एनओसी लेटर के बाद आ जाता है
प्रूफ ऑफ प्रीवियस ट्रेवल, अच्छा इसके अंदर आपने जहां जहां ट्रेवल किया है, जो जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स हैं, जो जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीजा है, जो भी आपकी रिकॉर्ड है, वो सारी ट्रेवल हिस्ट्री आप उनको बता रहे होंगे, क्योंकि पुरानी ट्रेवल हिस्ट्री जो है आपकी दोस्तों, वो आपके लिए शहादत देती है कि ये बंदा सादिक और अमीन है, ये हमारी कंट्री के अंदर आया था, इसने हमारी कंट्री के अंदर जो है वो आकर वीजा टाइमलाइन को फॉलो किया और करेक्ट टाइम के ऊपर हमारी कंट्री छोड़ के वापस चला गया। तो अगर आपके पास ज्यादा ट्रेवल हिस्ट्री है तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाता है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कराची में है, इस्लामाबाद में है, या आप जो है वो लाहौर में है, जहां भी जिस भी सिटी में आप हैं उस सिटी की आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। बायोमेट्रिक जो है ना आपका जो बायोमेट्रिक देने के लिए, मेनली यार बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात बता दूं, $185 जो है ना वो कनाडा की फीस है, ठीक है। $185 में से दोस्तों जो $100 है ना वो कनाडा की जो वीजा है उसकी फीस है, और $85 जो है ना वो है बायोमेट्रिक की फीस। अब अल्लाह ना करे किसी भी रीजन से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो अगली दफा आपने पूरे 185 नहीं देने, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ $100 देने, ठीक है। और आगे चलते हैं, कवर लेटर। दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इसमें आपने सारा अपना जो है ना दिल का हाल बता देना है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कन्विंस करना है आपको उसमें वीजा ऑफिसर को। अगर आपके पास स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर की सारी डिटेल डालनी है। कवर लेटर जो होता है ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी होता है कि आप जितना हो सके जो वो आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर लें कि भाई मुझे तो वीजा चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। तो कवर लेटर आप साथ लिखेंगे। उसके बाद आप जब वीजा की फीस सबमिट कर रहे होंगे तो वीजा की फीस का जो रिसिप्ट आएगी वो आप साथ अपलोड कर रहे होंगे। और उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि जो आपको बंदा इनवाइट कर रहा है उसका और आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, और वो मैंने आपको पहले बताया, वो आप साबित कर रहे होंगे एफआरसी के थ्रू। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आप एफआरसी अपना भी जो है वो अपलोड कर रहे होंगे, जिससे आप ये बताएंगे कि भाई मेरे साथ जो है वो मेरे माँ बाप हैं, और जो है अगर शादीशुदा है तो अपनी इमीडिएट फैमिली का एफआरसी कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं। ये सारी चीजें आपका होम टाई का रोल प्ले कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि कनाडा के लिए चाहिए होंगे। नीचे लिंक्स में डाल दूंगा कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, आपका भाई उस कमेंट सेक्शन के वीडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।